अच्छा देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर पढ़ने के बाद पुट बेसिकली पुट की रिक्वेस्ट किस लिए बनती है? अपडेट कराने के कोई लिए। डेटा अपडेट करवाने के लिए। और अपडेट में असल में आप क्या कर रहे होते हैं? कोई डेटा लेके जा रहे हो ना फ्रंट एंड से, भेज रहे होते हैं। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, अक्सर डेवलपर्स मैंने देखा है, अक्सर तो नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो पुट की रिक्वेस्ट को भी पोस्ट बनाते हैं। क्योंकि भाई पुट में क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है फ्रंट एंड से, देखते देखें तो पोस्ट ही तो हो रहा है। भाई पोस्ट भी बना सकते हो उसके लिए, लेकिन बना सकते हैं, चल भी जाएगी। लेकिन भाई रेस्ट एपीआई के रूल्स के अगेंस्ट है। रेस्ट एपीआई ये बात कहता है कि जो रिक्वेस्ट है उसके लिए वही एचटीटीपी की एपीआई बनेगी। लेकिन आप बना सकते हैं, कुछ लोग पुट के बजाय पोस्ट भी बना देते हैं ताकि काम क्योंकि सेम ही तो हो रहा है काम दोनों में। लेकिन एक अगर काम सेम है या नहीं है? काम सेम नहीं है, काम सेम है लेकिन सर वो जो डेटा पहले से होता है उसको अपडेट कराना है। काम सेम होता है, सेम नहीं है। काम सेम नहीं है, नहीं से अपडेट नहीं होता, रिप्लेस होता है। रिप्लेस जो रखा है वहां पे उसको यहाँ से नया जाएगा वो पूरा रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस भी सेम नहीं हुआ ना सर, पहले वो एक नई चीज जाना और एक replace करना। देखो ये डेटा डेटा वाली कहानी जो है ना, डेटा 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 को लेके जाना, इस ये सेम ही है। पोस्ट का भी काम सेम ही होता है, पुट का भी सेम होता है। डिफरेंस यहाँ नहीं है, डिफरेंस कहीं और है। पहुंचने तो के देखते बाद- हैं आप लोग क्या गेट करते ही नहीं करते। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हुए रिप्लेस करते हुए डिफरेंस बाहर पास पहुंचने पे- भाई डेटाबेस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, डेटाबेस तक सही है, सारी कहानी सही है हमारे डेटाबेस तक। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सही है कि हमें बना बनाया जो डेटा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास वो ला एपीआई लाना तो कुछ भी नहीं है, पोस्ट नहीं पहुंचाना पोस्ट है, में। पोस्ट पहुंचाना लाना है। तो है ही नहीं, पोस्ट में भिजवाते हैं। लेके जाओ। क्या बोल रहे हो भाई? जो पुराना डेटा है सोच लो अच्छे से। वो जो पुराना भाई डेटा भाई है, जरा सुनो सबकी बात है जी। जो पुराना डेटा है वो हटेगा, उसकी जगह नया डेटा है। हम्म, तो ये काम तो उसी से हो सकता है ना, किससे? खुद से होगा ना, तो उससे कैसे होगा? देखो पोस्ट से भी ये हो जाएगा। पोस्ट में क्या है, एक डेटा पड़ा है पहले से, मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पोस्ट क्या करता है, डेटा लेता है आपसे हाँ और जाके डेटा को सेव करा देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मैंने अब वो किसी पर्टिकुलर जगह पे सेव होगा, आईडी वाईडी हम देते हैं कि भाई इस आईडी पे जाके अपडेट करवाओ। अपडेट या डिलीट के लिए ना मुझे कुछ देना पड़ता है कि भाई किसको अपडेट करवाना है या किसको डिलीट करवाना है। तो मैं कुछ फ्रेंड से कुछ भिजवाता हूँ, सही है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट से ऐड करवाया पहले से पहले, अब मुझे उस वो फॉर एग्जाम्पल उसकी आईडी 2 थी, अगर मुझे उस 2 वाली आईडी को अपडेट करवाना है या 2 वाली आईडी पर उसका नाम है बंदे का वो चेंज करवाना है, तो अब आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैं पुट बनाऊं पोस्ट बनाऊं। अगर मैं पोस्ट बनाऊंगा ना तब भी वो वही वाला काम करेगा। लेकिन डबल नहीं कर देगा सर उसको, डबल नहीं करेगा, वही तो बता रहा हूँ। पोस्ट क्या करता है, डेटाबेस में जाके डेटा ऐड कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है। अब जब डेटाबेस में जाके दोबारा 2 वाली आईडी से डेटा गेट हो रहा है तो दो दो 2 वाले हैं, तो क्या करेगा, पहले को डेटाबेस ऑलरेडी रिप्लेस करके दूसरे वाले को लगा देगा। तो डेटाबेस का मसला नहीं है, मसला कहीं और है। सोचे जरा थोड़ा सा और, पढ़ चुके हैं आप ये चीज। स्पेलिंग में डिफरेंस। डेटा वाला आंसर नहीं दो। सर ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट बता दो भाई, पोस्ट में फुट में हम रखते हैं। पोस्ट और पोर्ट में क्या डिफरेंस है? सर मीनिंग के हिसाब से देखें तो पोस्ट मीनिंग नहीं, कॉन्सेप्ट में फर्क है। डेटा वेटा का सारा काम दोनों सेम करते हैं। सर तो क्या ही फर्क होगा अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों में सर आप एक ही तो वो काम कह रहे हैं होता है। मेरी मुट्ठी में बंद है, क्या बता दो। हाँ, भाई आपको बताना चाहिए, अब आप पढ़ चुके हो, मुट्ठी तक पहुंच चुके हो आप लोग, अब तो खोल ही दिया ना बेटा। खोल भी चुके हो। पता नहीं है लेकिन खोल चुके हो आप लोग मुट्ठी। जल्दी भाई। और भाई मैंने कुछ पूछा है वो बताओ पहले, बाद में हंस लेना। बताओ यार रिडक्स वाले भाई। रिस्पॉन्स करने भाई पोस्ट के अंदर अभी आपको बताया था, पोस्ट में क्या होगा, डेटा ऐड होगा, मतलब फ्रंट से कुछ ना कुछ भिजवाना पड़ेगा ऐड करवाने के लिए। पुट में क्या होता है भाई, डेटा अपडेट होता है, लेकिन अपडेट के लिए कुछ होना चाहिए ना मेरे पास, तो पुट में कुछ ना कुछ भिजवाना पड़ता है मुझे। और सेम काम डिलीट के अंदर भी होता है कि कुछ ना कुछ भिजवाते हो आपके, भाई इसको डिलीट करवाओ या इसको अपडेट करवाओ। फर्क इतना सा है कि अकॉर्डिंग टू रेस्ट एपीआई हमने ये चीज पढ़ी है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में जाती है। पुट में अगर आपको भिजवाना चाह रहे हो तो आप बॉडी नहीं भिजवाओगे। अब सवाल है मेरा आपसे भाई, लेकिन मैं फिर अगर मैं पुट में बॉडी नहीं भिजवा सकता तो मैं उसको कैसे बताऊंगा कि किसको अपडेट करवाना है? नहीं तो सर
आपने ऐसे बोला ना गेट में जाएगी ना बॉडी तो जी सिर्फ गेट में जाती है, पोस्ट में सिर्फ पोस्ट में जाती है। गेट में भी गेट से तो तुम गेट कर रहे हो। मेरा सवाल सुना दोबारा, मैंने सवाल किया कि चलो मैंने भाई पोस्ट में सिर्फ बॉडी जाती है, पुट में नहीं जाती, तो लेकिन पुट में मुझे कुछ तो कुछ भिजवाना है ना, क्योंकि बताऊंगा भाई किसको अपडेट करवाना है, तो क्या यूज करूंगा उसके लिए कुछ फिर? ना कुछ होगा। मोटी होगा सब कोई मेरा पूरी का तो अल्लाह के बंदो, अभी पढ़ा है तुमने पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर, हाँ बताओ ना कि पैरामीटर यूज करेंगे जी सर, पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर होगा। नहीं तो बोल रहा हूँ भाई अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। दो दिन के अभी कुछ घंटे पहले चीज पढ़ी है, वो दिमाग में नहीं है, फूल फजूल बातें बस दिमाग में घुसी है। नहीं अब नहीं में बैठे जी सर, यकीन मानिए। तो भाई फर्क बस ये होता है कि पुट और पोस्ट दोनों सेम काम करते हैं। तो फर्क ये है कि पोस्ट के अंदर जो मैं भिजवाता हूँ अपना डेटा वो बॉडी के थ्रू जा रहा होता है, जबकि पुट और डिलीट में हम बॉडी नहीं लगाते। अगर वहां कुछ भिजवाना चाह रहे हैं तो पैरामीटर्स या क्यूरी पैरामीटर्स का इस्तेमाल करो, ये डिफरेंस है। इंटरव्यूअर आपको ऐसे घुमाता है इंटरव्यू में, फिर वहां वहां आके भी आप यही बोल रहे होगे कि पता नहीं भाई, मैं तो नींद में था, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे तो सवाल भी नहीं पूछते वो लोग, बोलते कैसे? बना के दिखा दो। आगे देखो। वो बंदा देख देख के पूछता है। बंदा पहचान कर तो पहले तो बना होता है ना। अच्छा भाई जरा जल्दी से जरा आ जाओ, पुट और डिलीट करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। पुट की रिक्वेस्ट बनानी है, सर अभी बनानी पुट की सर नमाज भी पढ़नी आज आपको नमाज पढ़ ली मैंने आज। पढ़ ली भाई ऐप डॉट पुट सर की 5:30 मतलब बजे थोड़ा सा पुट। ब्रेक हो जाए तो क्या ही बात है सर, रात में सो के आ जाए। बस पुट और डिलीट बढ़ा के ऑफ कर रहा हूँ मैं, पुट और डिलीट पढ़ के ऑफ हो रहा है बस। जो महान हस्तियां बोल रहे थे 3 घंटे की क्लास ले, मैं इसलिए 3 घंटे नहीं लेता, 2 घंटे भी बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है यहाँ सर पे थोड़ी सी 15 मिनट ब्रेक करना है ना। बैक के अंदर। नहीं तो सर नहीं नहीं बस एंड करेंगे। बीच में थोड़ा सी ब्रेक। सर 2 घंटे की सही क्लास है, 3 घंटे 2 घंटे बहुत है, सही नहीं है, बहुत है 2 घंटे, बहुत है। पहले भी 2 घंटे की क्लास थी लेकिन 1 ही घंटा होता था, घंटा का मोटिवेशन भी निकल जाता यहाँ लेकिन मैं मोटिवेशन, यहाँ मैं ऑलरेडी मोटिवेट होके आता हूँ, मैं इसलिए मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मोटिवेशन काम नहीं कर दिया अभी लोग। अच्छा भाई स्लैश एपीआई स्लैश, मुझे यूजर को अपडेट करवाना है, तो मैं क्या एंड पॉइंट बनाऊं, अपडेट यूजर या यूजर? यूजर ही बना फिर चेक करते हैं कितना आप लोग जो है वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यूजर यूजर ही बनेगा। अपडेट यूजर होना चाहिए। क्यों यूजर क्यों बनेगा, अपडेट यूजर क्यों नहीं बन सकता? सर एक ही बात है ना, वो API के मेथड के थ्रू पुट के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि नहीं। उसकी API में भाई रेस्ट एक बात नहीं, आप बोलोगे रेस्ट बताया तुमने सही, लेकिन तुमने बोला गलत है। रेस्ट एपीआई ये कहता है, आप रेस्ट एपीआई में बल्ली डालो सारी, रेस्ट एपीआई ये कहता है कि भाई एंड पॉइंट सबका सेम होना चाहिए, अगर वो सिमिलर टाइप के हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे उनके HTTP मेथड्स। सही है, जी हाँ। तो मैं इसका भी क्या रखूं, यूजर यूजर्स। जी क्या पूछ रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा है? तुम बैठे हुए कैसे हो? सर मैं यूं बैठ गया। सही से बैठो भाई, तमीज से जरा सर क्लास। मैं टांग में ले गया। तो टेढ़े बैठने में क्या सही हो रही नहीं है? नहीं, मैं इधर से आराम से ऊपर रख के बैठा हूँ। अब मैं सीधा ही बैठा होता। ध्यान दे रहे थे। अच्छा जी, अब पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर पढ़ चुके हैं आप लोग, सही है। अब मुझे बताया जाना मैं कैसे पुट के अंदर, अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे करना ये कि भाई ये मेरे पास डेटाबेस है, मेरे लिए मेरा डेटाबेस अभी ये है, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर जो ये कामरान साहब है ना, इनका कोर्स चेंज हो चुका है, इनका कोर्स चेंज हो तो इसके कोर्स को मुझे अपडेट करवाना है। अपन का कोर्स चेंज कर, अपन का कोर्स चेंज करवाना है नोट जेएस। सही है, तो काम कैसे होगा ये, उसके लिए आपको एपीआई डिजाइन करनी है। कैसे डिजाइन करेंगे API? बस लिखेंगे। सर इसके अंदर ये होगा, नहीं रिक्वेस्ट के अंदर जाके एरे के अंदर मतलब उसको टारगेट सबसे करेंगे। पहले तो आप पहले एपीआई के बारे में सोचोगे कि भाई मैं एपीआई कैसी बनाऊं कि ये इसका जो डेटा है फ्रंट पे मेरे पास आ जाए, इसको अपडेट करवाना। तो भाई पुट बना रहे हो, लेकिन पुट में तो बॉडी आती नहीं है, मतलब यूजर लाजमी पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर यूज करके डेटा सबसे पहले हम गेट यूजर्स कर लेंगे। तो सब गेट यूजर कहाँ से आएंगे भाई, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? तुमको तो वाकई में नींद आ रही लग रहा है। गेट यूजर क्यों आएंगे, गेट यूजर मुझे उधर बुलाने क्यों है, पहले तो ये बताओ आप। भाई मशवरा तो थोड़ा तमीज वाला दो कि लगे तुम क्लास में बैठे हो।
तुम तो हवा में बातें कर रहे हो, हम तो पिछली क्लास में भी आए थे। उस पे ये हाल है। नींद आ रही है सर, सब कुछ। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। मैं यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ जरा, यहाँ पे आके एक बनाते हैं हम एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ मैं, क्या रखूँ इसको, पुट मैं बनाता हूँ। अभी आपकी मर्जी, आप चाह रहे हैं तो पैरामीटर यूज करें, आप चाह रहे हैं तो क्यूरी पैरामीटर यूज कर लें डेटा लाने के लिए सर्वर तक। भाई मैं यूज कर रहा हूँ पैरामीटर। तो मैंने कहा भाई यूजर्स के बाद फॉर एग्जाम्पल किसका कोर्सेज कराना है, किसी यूजर का, तो यूजर का कोई नाम होगा यहाँ पे, अपन सही है। तो अपन का ये पढ़ा था सर। जो भी था, अच्छा हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले तो इस पे सबका जरा डेटा हम स्मॉल रखते हैं, कैपिटल नहीं रखेंगे हम। वो तो हमने वहाँ पे लोअर केस लगा दिए ना। यहाँ डेटा बेस में हमारे एंट्री स्मॉल से हुई है, अच्छा सही है। अब मैं बनाऊंगा एपीआई बिल्कुल इसी की तरह जैसे यहाँ बनाई थी। मैं लिखूंगा भाई यूजर्स के बाद कॉलन नेम, नेम, सही है। नेम ही ऊपर से आ रहा है, ये नेम मैंने अपने पास से लिखा अभी है, लगाया हुआ। न्यू लगाया अपने पास से, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है, ये पुट की रिक्वेस्ट है। देख रहे हैं आप, ये कमाल है रेस्ट एपीआई का, एंड पॉइंट सबका सेम है, लेकिन हिट जिसको करूंगा सिर्फ वही होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर एचटीटीपी मेथड। यही रेस्ट एपीआई की खास बात है। सही है भाई, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ आ जाओ भाई, अब जल्दी से आते हैं भाई कैसे गेट होगा। आप बोलोगे सबसे पहले भाई कॉन्स्ट नेम निकलेगा यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, जो नेम निकलेगा भाई क्या करो उसको लोअर केस करो उसको, नेम डॉट टू लोअर केस कर दो उसको, ताकि भाई हमारे पास वो लोअर केस में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद डेटा तो आ गया भाई, किसको निकालना है, अब क्या करना है, डेटाबेस में उसकी एंट्री अपडेट करनी है और फाइनल रिस्पॉन्स अपडेट करने के बाद वो भिजवाना है। अब इस बात का प्रूफ क्या होगा कि भाई उसका डेटा अपडेट हो गया नहीं हो गया। मैं अपडेट की एपीआई कॉल करने के बाद एक एपीआई बनाई मैंने सारे यूजर्स की, इससे सारे यूजर आते हैं, उससे मैं सारे यूजर बुलाऊंगा और उसमें चेक करूंगा कि जिस यूजर का मैं डेटा अपडेट कराया वो अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका। बनना आ गया। या बल्कि इतनी लंबी नहीं करते, हम इधर ही चेक कर लेंगे, यहीं पे उस यूजर का डेटा मंगवा लेंगे अपडेट करने के बाद कि अपडेट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, वैसे ही आप लोग की हालत बुरी हो रही है। सैटरडे संडे का ना क्लास ठीक नहीं। भाई मैं तो इस क्लास में फ्रेश होता हूँ, मैं भी सर। सही है। नेम यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा डेटाबेस बाहर पड़ा हुआ है, मैं सिंपल क्या बोलूंगा भाई, डीबी के अंदर आओ। अच्छा अब बता, अब ये देखते हैं जावास्क्रिप्ट टेस्ट करते हैं आपकी, क्या यूज करूं मैं ये काम करने के लिए, अपडेट करवाने के लिए, क्या अपडेट करवाना है सर? प्योर इसके जावा अंदर बोलेगा, इसके अंदर क्या यूज करूं। अपडेट करवाना है। अब यहाँ आपकी जावास्क्रिप्ट का टेस्ट है, अपडेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं इसमें बस जो है कि जिस बंदे का बाहर से नाम आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाए। इसका अपडेट फंक्शन वो एक पुश नहीं स्लाइस। देख लें आप खुद ही अपना हाल, स्लाइस नहीं होगा। नहीं, लाइस से हाँ। स्लाइस तो आपको एलिमेंट लाके दे देता है एक पर्टिकुलर। स्प्लैश तो नहीं था। बताओ भाई, जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो, वहाँ तक पहुँचे सर, नहीं, स्प्लैश था। अपडेट किसको करना है? पहले तो कैसे पहुंचेंगे, वो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे Slice, पहुंचेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज होगी ना। सर स्प्लैश डिस्ट्रक्शन करेंगे क्या क्या उसका वो ऑब्जेक्ट के अंदर से उसको निकालेंगे एलिमेंट को सबसे तो कैसे निकालेंगे, उसकी लैंथ को डिस्ट्रक्शन करेंगे। बीच सकते हुए कहाँ से आ गया यहाँ? हाँ यहाँ पे जैसे स्प्लैश लगेगा सर शायद। भाई मैप लगेगा, मुझे पूरी एरे पे लूप करना है ना, हाँ हर एक एलिमेंट के ऊपर जाना है। मुझे क्या पता कहाँ पड़ा है, कौन से ऑब्जेक्ट पे पड़ा है, मुझे तो नहीं पता। मुझे हर एक एलिमेंट पे जाके ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब ये आपका दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे बस, सर दिमाग का ही तो यहाँ कोई यूआई नहीं है या प्योर जावास्क्रिप्ट चलेगा। इटरेट करना पड़ेगा। भाई मैंने बोला मैप चला दो, इसमें हर एक यूजर मिलेगा, सही है। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर यूजर डॉट नेम, इसके अंदर जो यूजर पड़े हुए हैं उसका नाम बराबर हो जाए जो ये नेम यहां से आ रहा है इसके नाम के, अगर ये एक सेकेंड अगर मैंने कहा बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका हूं जिसको अपडेट करवाना है। ये बात समझ में आ रही है, कंडीशन क्या लिखी है मैंने।
मैंने कहा भाई हर एक पे ट्रैवर्स करो, फिर मैंने उसके एक इफ लगाया अंदर कि अगर यूजर का नाम मतलब जो डेटाबेस के यूजर पड़ेगा उनका नाम, और जो मेरे यहाँ ऊपर पैरामीटर से नेम आ रहा है, ये दोनों नाम मैच करते, तो इसका मतलब भाई मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया हूँ जिसको अपडेट करवाना है। बस अब क्या मसला है, मैं बोलूंगा भाई क्या करो यहाँ पे, रिटर्न करो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर क्या करो, अच्छा मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका कोर्स अपडेट करवाना है, बाकी सारी चीजें मुझे रखनी है उसकी मुझे। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट अगर नेम अपडेट करवा दूंगा ना तो वो सब ऑल डेटा लॉस्ट हो जाएगा, सिर्फ उसका नेम रह जाएगा। मैं चाह रहा हूँ पुराने वाले भी रहे और बस उसमें पुराने वाले भी रहे, उसके बाद जो है वो कोर्स अपडेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई पहले उस पूरे यूजर ऑब्जेक्ट की कॉपी लो, उसके बाद इसमें एक फील्ड होगी, इसका नाम होगा नेम नहीं कोर्स, सही है। और उस कोर्स की जो फील्ड है उसको बस आप क्या कर दो, जो अपडेट करवाना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मर्न कर दो, सही है। अब ये रिटर्न करेगा, जब रिटर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगा बाहर, तो वही रखते हैं लेट फिल्टर्ड रिस्पॉन्स RES कर देता है इसको, छोटा RES, ठीक है। थोड़ा चेक करते हैं कि इस फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर डेटा मेरा आ रहा है नहीं आ रहा। भाई यहाँ आप घूमेंगे होंगे, ये जावास्क्रिप्ट है अभी यहाँ पे, अगर जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो अच्छा कर लें उसको, अभी भी वक्त है। चेक करते हैं भाई। सर ये तो हम इसको स्टोर करा रहे हैं कंसोल करने के लिए ना, वैसे तो नहीं होगा ये इसको। हम अपडेट करवाने के बाद एक न्यू रिस्पॉन्स जनरेट करवा दिया, क्या अब ये मेरे पास एक अपडेट रिस्पॉन्स आ गया, अब मैं इसी को भेज कंसोल में तो चेक कर रहा हूँ कि क्या आया, ठीक है। भाई यहाँ पे आया ही है, इसने अपना नाम लिख के भेज दिया, यहाँ से हिट की मैंने API, एरर आ चुका है बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट, हिट करी, ये तो रिक्वेस्ट पे चलता रहेगा क्योंकि मैंने कोई रिस्पॉन्स भिजवाया नहीं है। देखिए सर्वर भी एरर आया था, एरर सर्वर में भी आएगा, यहाँ भी आप एरर पढ़ सकते हैं। नीचे आते हैं भाई, देखिए शुरू में क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि इनिशियली उसको मिला नहीं, लास्ट के अंदर उसको यहाँ पे मिल गया, उसका कोर्स अपडेट हो चुका है। हो गया नहीं हुआ, हो गया। या मैप के बजाय अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर लगा दूं तो मेरा ये वाला मसला हल हो जाएगा। हल तो इससे भी हो चुका है, लेकिन ये अनडिफाइंड जो आ रहा है ना, कोई मैप तो भाई हर एक पे चलेगा। तो मैं क्या करूंगा फिर, इसको फिल्टर करूंगा। सबसे पहले फिल्टर करूंगा, तो मैंने कहा भाई फिल्टर करो, और फिल्टर में मुझे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक में और मॉडिफाई करूंगा। फिल्टर पे मैंने कहा इसका यूजर डॉट नेम बराबर है नेम के, सही है। तो क्या कर दो, रिटर्न करो मुझे, बस सही है, मेरा काम हो जाएगा इससे, फिल्टर से डायरेक्ट काम हो जाएगा। हिट किया मैंने, हो गया फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर एक एरे, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया पूरा। वो देखिए सारी चीजें वही हैं, ना आईडी छेड़ी है उसने, जो आईडी थी वही रखी है, जो नेम था वही रखा है, बस कोर्स क्या कर दिया, अरे कोर्स अपडेट नहीं किया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अच्छा अब इसको थोड़ा डिबग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई हम एक काम ये करते हैं कि मैं ज़रा कंसोल करवाता हूँ कि यूज़र में क्या पड़ा हुआ है। पहले तो ये चेक करें कि सही यूज़र पे आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। और फिल्टर रिस्पॉन्स में जाएगा, इसको मैंने कंसोल करवा दिया। भाई ये हंसी मजाक बाद में कर लेना, ज़रा यहाँ देख लो, फिर एंड में ही बोलते फिरोगे समझ नहीं आया। तो मुझे वो रिस्पॉन्स में तो सही आ रहा है, यूज़र सही है, यूज़र आएगा फिल्टर रिस्पॉन्स में। अब इसमें एक ये चीज़ है कि अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होना शायद। अगर मैं बोलूँ कि भाई रिटर्न कराओ एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रखो नेम टेस्ट, ये रिटर्न होगा यहाँ से बाहर फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर, और यहाँ मुझे मिल जाएगा। चेक करते हैं, मैं API से ही कॉल कर रहा हूँ भाई।
सही है। नहीं, एपीआई में मसला आ रहा है, वो गलत, कुछ कुछ गलत कर रहे हैं हम काम, या तो हम रिस्पॉन्स को गलत देख रहे हैं किसी चीज़ का, सबर करो ज़रा। एपीआई में शायद कोई डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, वो ये वाली एपीआई हिट कर रहा है, लेकिन नहीं पुट है ना ये, तो वो वाली एपीआई थोड़ी हिट कर सकता। यूजर्स नेम, सही है। अब इसको थोड़ा डिबग करना पड़ेगा पहले मुझे। अच्छा, अगर मैं इसके नेम को यूज़र, वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर दूँगा टेस्टिंग के लिए, इसको अगर मैं यूज़र कर दूँ और यहाँ से अगर मैं यूज़र ही उठाऊँ और मैं लगाता हूँ यहाँ पे रिटर्न, ताकि कोड मेरा ब्रेक हो जाए, नीचे कोड ना चले, कंसोल करवाता हूँ ज़रा, यूज़र कॉमा यूज़र। देखिए इस तरीके से कोड डिबग होता है, तो आप चीज़ों में फंसते हैं ना, तो ऐसे डिबग करते हैं। मैंने रिटर्न लगा दिया ताकि नीचे का सारा कोड बंद हो जाए, मेरा नीचे कंसोल जाए, मेरा कोड जाए नहीं नीचे। हिट किया यहाँ से मैंने, यूज़र तो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। अच्छा, इसका मतलब मेरा कोड यहाँ तक सही चल रहा है। अब रिटर्न में यहाँ से हटाता हूँ, मैंने क्या भाई इस नेम को लोअर केस में कन्वर्ट करा, तो तब ये सेम ही रहेगा बिल्कुल, अपडेट नहीं करना सर उसको, तो वो करो यूजर करो। ठीक है। यूज़र कर दो यहाँ से इसको, और इस यूज़र को नेम भी आ गया लोअर केस कर दो, सर, ये नेम भी होगा। इसको दोबारा यूज़र में स्टोर करा दो। अब मैं कह रहा हूँ भाई फिल्टर रिस्पॉन्स डीबी जो है ना, डीबी, इसके ऊपर फिल्टर चलाओ। इसके अंदर एक यूज़र आ रहा है, अगर मैंने कहा कि यूज़र का नाम बराबर है यूज़र के, लेकिन फिर यहाँ मसला हो जाएगा ना यार, यूज़र ओबीजे कह रहा हूँ, यूज़र ओबीजे डॉट नेम बराबर है यूज़र के। हाँ बात वही है, लेकिन मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ बस, रिटर्न करा दो मुझे ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पता नहीं दे नहीं रहा, क्या चक्कर है। ये तो वो मसला आ जाएगा, फिल्टर रिस्पॉन्स बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे, समझ नहीं आ रहा। नेम से ही ये देखो मसला आ गया लग रहा है मुझे, लेकिन नहीं, वो तो वहाँ पे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, तो अलग है वहाँ से, कुछ और इशू है। नेम से ही होगा। फिल्टर कराओ अगर यूज़र ऑब्जेक्ट बराबर है। अच्छा लो, इसको हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसका एक तरीका और है, मैं फ़िल्टर ही लगाऊं यहाँ पे, सही है। छोड़ो ये सारी चीज़ें, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते कोड को। मैं कह रहा हूँ भाई यूज़र ऑब्जेक्ट और रिटर्न करा दो यहाँ पे क्या, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट नेम अगर बराबर है किसके, मेरे यूज़र के, सही है। फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर मुझे वो ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए जो इसको अपडेट करवाना है, मिल गया, मिल चुका है भाई। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ इसको आगे यहाँ से, कैसे, मुझे पता है फिल्टर रिस्पॉन्स के अंदर एरे है, इस एरे के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको मुझे अपडेट करवाना है। मैं यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट अपडेट करवा देता ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई फिल्टर रिस्पॉन्स का जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट होगा, मैं कहूँगा भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसका कोर्स है उसे क्या कर दो तुम, मर्न कर दो। सर ये तो अच्छा अपडेट हो गया ना, सही है, अपडेट हो गया। अब मैं कह रहा हूं कंसोल करवा दो किसको, फिल्टर्ड रिस्पॉन्स को। चेक करते हैं जरा भाई लॉजिक चल रही नहीं चल रही। हो गया, लेकिन ये भी हार्ड कोड किया ना आपने, हार्ड कोड ही करना है, सही है। तो भाई इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स ये हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे एक कंसोल जो कराया मैंने, मैं यहाँ पे आगे क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके अंदर मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले तो स्टेटस के अंदर भाई स्टेटस ट्रू है इसका, मैसेज देंगे एक अदद के यूज़र
अपडेटेड सक्सेसफुली और यूजर के अंदर क्या भिजवा दूंगा मैं, फिल्टर रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फिल्टर रिस्पॉन्स एक एरे है, इस एरे के 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है भाई उसको निकाल दो बाहर। सही है, चेक करते हैं हो गया अपडेट। हो गया सर। तो भाई इस तरीके से हमने ये अपडेट करवा दिया यहाँ पे। ये हुई कि मुझे लाइन समझ नहीं आई, कौन सी लाइन? ये फिल्टर रिस्पॉन्स वाली। जी भाई ये सिंपल हुई ऐसे कि मैंने फिल्टर करके उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया। ये जो पहले काम, ये वाला समझ में आया, पुराना वाला जो पहले यूज किया था मैंने, ये वही काम यहाँ भी किया। फिल्टर रिस्पॉन्स करके वो फर्क किया था, फिल्टर रिस्पॉन्स करके उसको मैं डायरेक्ट भिजवा देते नीचे। नीचे रिटर्न काम नहीं कर रहा, कहाँ रिटर्न काम नहीं कर रहा? नीचे नीचे वो सर रिटर्न से नहीं हो रहा था ना। यार वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उस पर इसको इस तरह कर लिया अब हमने। हालांकि वो हो जाना चाहिए रिटर्न के अंदर। मैप से तो हो गया था। मैप से हो गया था, लेकिन वो अनडिफाइंड जो आ रहा था ना, मैं चाह रहा था वो भी हट जाए। फिल्टर से हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। क्या कोई मिस्टेक करने शायद हम, थोड़ी देखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक। लेकिन बहरहाल आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एक काम करने के मल्टीपल तरीके होता है। सिंपल फिल्टर करके उसको निकाला बाहर, उसके अंदर जो कोर्स पड़ा हुआ उसको मैंने अपडेट कर दिया। सही है, कोई सवाल? तो भाई इस तरीके से आपका अपडेट की लॉजिक चलती है। डिलीट कराने है सर। डिलीट में आप करोगे, डिलीट मैंने डिलीट तो अभी डिलीट आपका टास्क है, डिलीट करवाना है आपने। सिंपल होगा क्या, अब सिंपल आपको पता है किस तरीके से काम होगा। डिलीट क्या करता है, डिलीट भी कर दे। जब एडिट करवा दिया मैंने, डिलीट कर लेना सिंपल। अब कर सकते हो ना भाई, सिंपल एरे में से एलिमेंट को हटाना है। किसको हटाना है भाई, जो आपको पैरामीटर में मिलेगा। इसका नाम हटा दो। सिंपल। अब ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक से सिंपल एरे और ऑब्जेक्ट से गेम है बस, और कुछ भी नहीं। अब वो जो भी लगेगा आपको पता है क्या लगेगा। डिलीट तो बहुत आसान है। सही है भाई, कोई सवाल? तो एंड करें इसको फिर। आज हमने क्या देखा भाई, बेसिक एपीआई के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर देखा, हमने पुट की एपीआई बनाना सीखी। अब आप डिलीट की एपीआई आपका टास्क है, आप बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर वीडियोस और कोड डाल दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। लाइटें वाइटें खोल दो भाई जरा। सबके आगे तो जाना सर पढ़ाई दे। पढ़ा दे आगे सर। डिलीट भी आता है, पढ़ा दे बेटा आप करोगे वो डिलीट। आप खुद करोगे क्या मतलब है, चीज सर पढ़ा दे बेटा। हमारी बेसिक एपीआई हो चुकी है। सही है, है ठीक है, बेसिक एपीआई हो चुकी है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेटाबेस स्टार्ट लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिस नहीं करना। डेटाबेस बताऊंगा क्या होता है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, कैसे मोंगोडीबी को कनेक्ट किया जाता है अपनी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन से, वो सारी चीजें देंगे। हमारा डेटाबेस का टॉपिक स्टार्ट होगा। अब जो हम अभी हमने काम किया है ना, यही सारा काम करेंगे वहाँ दोबारा। लेकिन फर्क क्या होगा, अभी स्टैटिक रिस्पॉन्स आपकी किया हुआ है, अब हम करेंगे डेटाबेस से डीलिंग। सर्वर तक तो पहुंचाना आ गया हमें फ्रंट एंड से, अब सर्वर से आगे डेटाबेस पे कैसे पहुंचाना है और डेटाबेस से दोबारा सर्वर पे कैसे आएगा, अब ये वाली लेयर पे काम करेंगे। सही है, हमारा डेटाबेस स्टार्ट होगा। अब ये हम बनाई थी हमने अभी तक, ये कहलाती है बेसिक एपीआईज या सिंपल एपीआई। अब हम बनाएंगे क्रड एपीआईज। डेटाबेस का क्रड चल रहा होगा। ठीक है भाई, एंड करते हैं, जा सकते हैं आप लोग।